डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स के बारे में है। लेकिन आज के लेसन में हम पहले चैप्टर के दर्ज झेल टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। हम क्या सीखेंगे? वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनकी तादाद कितनी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितनी इनकी तादाद है। इसी तरह से हम बेस यूनिट्स जो है उसके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, और इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। इसी तरह से जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और इसके बारे में भी हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब मेजर करने से क्या मुराद है? हर चीज़ की जो मेजरमेंट होती है वो दूसरी से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हमें मेजरिंग टेप इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर हम किसी चीज़ का मास मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें स्लॉटेड वेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम टाइम इंटरवल किसी इवेंट का मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें स्टॉप वॉच या वॉच यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो हमें थर्मामीटर यूज़ करना पड़ेगा, और करंट मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम जो है वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो हमें मेजरिंग सिलेंडर बहरहाल यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर की जा सकती हैं और इंसानों ने उनके मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम मेजरेबल क्वांटिटीज़ उन मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स और तादाद कितनी है? इनके एग्जांपल्स हैं, लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मास मेजरेबल क्वांटिटी है, टाइम मेजरेबल क्वांटिटी है, और फिज़िकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसी तरह से एरिया भी मेजरेबल है कि कितना एरिया किसी चीज़ का। आमतौर पे हम अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई हमारे पास ये जगह हो तो उसको लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हम एरिया निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है भला? कि किसी चीज़ का कोई साइज़, यानी अगर लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। सिमिलरली स्पीड क्या चीज़ है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट जा रही है या कोई चीज़ कितनी स्लो जा रही है, ये उसकी स्पीड हमें बताती है। और इसको भी हम मेजर कर सकते हैं अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर से या मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर से। तो ये भी बहरहाल एक मेजरेबल फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फोर्स भी हम मालूम कर सकते हैं कि कितने न्यूटन की फोर्स जो है हम किसी चीज़ पे एक्सर्ट कर रहे हैं। इसका फार्मूला भी हम आगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीखेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, डेंसिटी एक और एग्जांपल है, प्रेशर एक और एग्जांपल है, और प्लेन एंगल एक और एग्जांपल है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी सीखेंगे। अच्छा, यानी कि अब क्या फ़र्क है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो हो गई ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। अच्छा, अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऑल नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिनको हम मेजर ही ना कर सकें, यानी इंसानों ने कोई ऐसी चीज़ या इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं बनाए कि जिससे वो चीज़ें मेजर होती हों या मेजर की जा सकती हों, उनके भी पैमाने नहीं हैं, तो वो हमारे पास जो है वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल है कि लव यानी प्यार और मोहब्बत। ना बाप का प्यार जो है वो नापा जा सकता है, ना माँ का प्यार नापा सकता है। इस तरह से अफेक्शन है, और फेयर खौफ या डर कितना ज़्यादा कितना कम है अभी इसको हम नहीं मेजर कर सकते। विजडम कोई कितना समझदार है, और इस तरह से ब्यूटी कोई कितना खूबसूरत है या कम खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मेजर नहीं कर सकते। तो इन सब को हम कहेंगे कि ये
जो हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से जो 7 क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उनके इंस्ट्रूमेंट भी मैंने भी आप भी ज़िक्र आपसे कर दिए कि लेंथ है तो उसकी मेजरिंग के लिए हम मीटर रूल यूज़ करते हैं। मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मेजरिंग के लिए हम आमतौर पर फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। और एक तरफ हम स्लॉटेड वेट्स डाल लेते हैं ये वाले, और दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि उसको कितना मैस आ रहा है। इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास जो है दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब जो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हमने थोड़ी देर पहले जिनका जिक्र किया है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि ये तो हमने सीख लिया कि मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज की मजीद हम तकसीम कर लेते हैं बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये ज़िक्र कर लेते हैं कि मेजरमेंट है क्या। पहले भी मैंने थोड़ा सा पहले इसका ज़िक्र किया है कि मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी अननोन क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लेंथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कोई एक लेंथ है, अगर मैं इसे किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, वाइडली स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मीटर रूल मेरे पास है, अगर मैं उसके साथ इसको जब कंपेयर करूँगा तो फिर हमारे पास जब इसकी जितनी भी इसकी लेंथ होगी, अब वो हमारे पास जो है वो मेजरमेंट कहलाएगी कि इस चीज़ की मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तब इसकी मेजरमेंट हम कहेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं कि कंपैरिजन या कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था स्लॉटेड वेट्स, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यानी 1 किलोग्राम का है, और पूरी दुनिया में ये 1 किलोग्राम ही माना जाता है और मेजर किया जाता है, और इससे को ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, मेजरमेंट के ना दो हिस्से होते हैं। मेजरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, नंबर एक नंबर और यूनिट। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 जो है ये नंबर है और सेंटीमीटर जो है वो यूनिट है। अगर हमारे पास बड़ी लेंथ होती तो हम मीटर में मेजर कर सकते थे, अगर उससे भी बड़ी लेंथ होती तो हम किलोमीटर्स में मेजर कर लेते, लेकिन चूंकि ये छोटी लेंथ है इसके लिए हमारे लिए सेंटीमीटर मुनासिब स्केल था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, तो हमने उसको 5 सेंटीमीटर लिखा। अब ये दोनों मिलके जो है 5 नंबर और सेंटीमीटर उसका यूनिट्स, ये दोनों मिलके उसकी मेजरमेंट कहलाएंगे। A measurement without unit is meaningless। यानी अगर आप कोई ऐसी मेजरमेंट करें जिसके अंदर यूनिट्स ही ना हो तो वो मीनिंगलेस होती है, यानी उसको कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट एक नंबर 10 लिख लें तो हमें नहीं पता लग सकता कि ये 10 किलोग्राम है, 10 मीटर है, 10 लीटर है, ये कोई और चीज़ है, जब तक इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगेगा। यानी 10 के साथ आप केजी लगाएंगे, फिर जाके पता लगेगा ये हमारे पास 10 किलोग्राम जो है ये मैस है, और मैस ही की हमने मेजरमेंट की है। अब देखेंगे हमारे पास एक वीडियो है जिसके अंदर जो है ये एक जो है मिस्त्री जो है किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहा है, और इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट्स को देख सकते हैं कि ये कैसे जो है उसकी मेजरमेंट कर रहा है। अब देखिए, मैंने पिछली स्लाइड में भी आपसे जिक्र किया था कि हमने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। उनमें से एक हिस्सा जो है वो कहलाता है बेस क्वांटिटीज़, और दूसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।
ये हमारे पास टेबल 1.2 है और ये वही टेबल है जो आपकी बुक में गिवन है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 7 क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। मैं एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन क्वांटिटीज़ में से एक लेंथ है, एक मास है, एक टाइम है और एक टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इन सात तो ये जो इनको बेस क्वांटिटीज इसलिए कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी इन सातों में से कोई एक जो है दूसरी पे डिपेंड नहीं कर रही या कोई एक से दूसरी डिराइव नहीं हो रही। इन 7 क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेकिन इन 7 क्वांटिटीज़ में से भी आपके सिलेबस में जो है लेंथ आप मैयर सीखेंगे कि लेंथ होती क्या है, लेंथ मैयर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, मैथ क्या होता है, मैथ किस इंस्ट्रूमेंट से मैयर करते हैं, इसके यूनिट्स वगैरह क्या हैं, टाइम क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं, किससे मैयर किया जाता है, इस तरह से टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ जो हैं आपके सिलेबस में हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है जिसके यूनिट्स मोल होते हैं, इसको आप केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वहाँ केमिस्ट्री के टीचर आपको डिस्कस कर देंगे। अच्छा, अब लेंथ के जो एसआई यूनिट्स होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो मीटर है। आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े की वाली दुकान पे जाते हैं तो लोहे का एक जो है वो मीटर होता है और उससे वो आपको कपड़ा जो है वो मैयर करके देता है और ये 1 मीटर कहलाता है, 1 मीटर। तो मीटर का जो सिंबल है लिखने के लिए हम उसके साथ एम लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मीटर है। अगर आपने 10 मीटर लिखना है तो आप 10 लिख लेंगे, 10, और उसके साथ आप मीटर यूज कर लेंगे, तो इसका मतलब है ये 10 मीटर है। अब जो लेंथ है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पे जो सिंबल यूज़ करते हैं, कैपिटल एल भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल एल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी जगह लिखना है कि लेंथ इज़ 10 मीटर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ लिखेंगे और 10 वो नंबर आ गया और मीटर उसके यूनिट्स आ गया और इस तरह से हमने लेंथ को रिप्रेजेंट कर लिया है। इसी तरह से मैथ के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो स्मॉल एम है और मैथ के ऐसे यूनिट्स जो हैं किलोग्राम है और के जी उसका सिंबल है, के और जी। किलो, के स्टैंड्स फॉर किलो और जी ग्राम के लिए। तो अगर मैंने किसी जगह लिखना है कि मैथ जो है 5 किलोग्राम है, तो मैं मैथ के लिए सिंबल एम यूज़ करूँगा और आगे उसका जितना भी क्वांटिटी है यानी 5 किलोग्राम, तो मैं आगे 5 किलोग्राम लिख लूँगा। इसका मतलब ये है कि मैथ इज़ द 5 किलोग्राम। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, जितना भी टाइम, और इसके ऐसा यूनिट सेकंड्स होते हैं। मीटर अपना सेकंड्स के अलावा आवर्स भी हो सकते हैं और साथ ही मिनट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर सेकंड जैसा यूनिट्स करते हैं। तो टाइम लिखना हो तो मैं उसके लिए टी यूज़ किया करूँगा, स्मॉल टी, और आगे जो जितना भी टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर 20 सेकंड्स हैं तो मैं 20 लिख के और उसके साथ स्मॉल एस लिखूँगा। हियर एस स्टैंड्स फॉर सेकंड, एस सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर। इसी तरह से टेम्परेचर जो है इसका सिंबल हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं, कैपिटल टी। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप लिखेंगे तो वहाँ आप उसके लिए जो अलामत यूज़ करेंगे वो कैपिटल टी होगा और उसके ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, लॉर्ड केल्विन के नाम पे। तो के जो है ऐसा यूनिट्स हैं केल्विन। और फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो है 210 केल्विन है तो आप 200 के और 10 लिख लेंगे और साथ के लिख लेंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है केल्विन में है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो आई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये आप 10th क्लास में इसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पूरा एक चैप्टर हम इसके ऊपर सीखेंगे। और इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह जो है 0.1 एम्पेयर करंट पास हो रहा है, हम 0.1 लिख कर उसके साथ ए जो है कैपिटल ए ये लिख लेंगे। ये ए जो है एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे करंट के यूनिट्स हैं। जिस तरह से फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, न्यूटन के नाम पे हैं, इसी तरह से करंट के यूनिट्स एम्पेयर भी एम्पेयर के नाम पे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए भी आई आप यूज़ कर सकते हैं और कैंडेला इसके यूनिट्स हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप मोल जो है उसके ऐसा यूनिट्स हम यूज़ करते हैं और किया करेंगे। इसी तरह से अब हम नई स्लाइड पे जाते हैं।
यहाँ पे अब हमने कुछ बेस क्वांटिटीज़ डिस्कस कर रहेंगे और उनके कुछ यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ 7 के करीब जो है बेस ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ यहाँ पे हम यूज़ डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर एरिया जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है और प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्लेन एंगल, ये सारे हमारे पास जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते क्यों हैं? इन्हें इसलिए कहते हैं कि दरअसल ये कुछ बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास बन जाती हैं। इसी तरह से उनके ड्राइव्ड यूनिट्स भी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो एरिया है, अब एरिया जो है वो लेंथ बेस क्वांटिटीज़ है और लेंथ को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें या दूसरी दफ़ा अगर लेंथ कम या ज़्यादा हो तो उसको हम ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। ये दोनों लेंथ है, तो पहले लेंथ के यूनिट्स भी ऐसा यूनिट्स मीटर होते हैं और जो दूसरी हमने ब्रेड्थ या विड्थ लिखी है इसके यूनिट्स भी मीटर है। तो जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है कि जो हमने एक और क्वांटिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी जो हमने डिराइव्ड की है, दो लेंथ यानी लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो एरिया बन गई है और उसके यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से जो वॉल्यूम होता है वो उसका फार्मूला हम पिछली क्लास में आप लोग पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये वॉल्यूम बन जाता है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम के यूनिट्स निकालना चाहें तो आपको लेंथ के यूनिट्स लिखने पड़ेंगे, वो मीटर होते हैं, और विड्थ भी चूँकि लेंथ ही होती है तो इसके यूनिट्स भी मीटर होते हैं, और हाइट भी एक तरह की लेंथ ही होती है तो उसके यूनिट्स भी मीटर ही होते हैं। तो जब आप मीटर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिक मीटर बन जाएगा, एम के ऊपर आप जो है वो 3 लिख लेंगे। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है जो कि एक और ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसके यूनिट्स जो हैं वो क्यूबिक मीटर या एम टू द पावर 3 है। इसी तरह से जो स्पीड होती है, स्पीड के लिए भी हम सिंबल वी यूज़ करते हैं वेलोसिटी के तौर पर, और स्पीड का जो फार्मूला होता है ये डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने से हम स्पीड हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस दरअसल लेंथ ही होती है तो इसके यूनिट्स मीटर होते हैं और जो टाइम है इसके यूनिट सेकंड्स होते हैं। तो जो स्पीड हमारे पास एक और क्वांटिटी है तो इसके यूनिट्स मीटर और ये पर और ये सेकंड्स, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ms-1। तो हमारे पास ये एक और तरीका है, एक और फिजिकल क्वांटिटी स्पीड को और उसके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरह से अगर हमारे पास फोर्स एक और फिजिकल क्वांटिटी है तो फोर्स मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब ये आप परेशान ना हो, आप ये फार्मूला जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब हम डायनामिक्स सीखेंगे वहाँ पे आप ये फार्मूला हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये फार्मूला कैसे बना है, वहाँ आप सीख लेंगे। तो मैस के यूनिट्स आमतौर पर किलोग्राम होते हैं और एक्सेलरेशन के यूनिट्स आपने अभी पढ़े तो नहीं है लेकिन मैं बहरहाल अभी आपको बता देता हूँ, वो ms-2 होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ms-1 जो है जो हमने यहाँ पे लिखा था वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और ms-2 जो है ये एक्सेलरेशन होता है। तो kg/-2 जो है दैट इज इक्वल टू न्यूटन। तो यानी यहाँ किसी भी जगह kg/-2 लिखा होगा तो हम उसकी जगह n लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल N है ये न्यूटन, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस तरह से जो प्रेशर है उसका सिंबल P है और वो फोर्स को एरिया से डिवाइड करने से हमें मिलता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर। अब फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन है और एरिया जो है उसके यूनिट्स हमने भी यहाँ पे सीखे हैं वो मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया के यूनिट्स हम लिखेंगे और m2, तो ये हमारे पास बन जाएंगे न्यूटन, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो m-2 भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
ये प्रेशर के यूनिट्स कहलाते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम आमतौर पर जो इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो क्यू यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाई बाई टी। आई मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि ये करंट होता है, और टी जो है ये टाइम है। तो चार्ज के यूनिट्स कोलम होते हैं, और कोलम जो होता है करंट के यूनिट्स एम्पेयर होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में इसको डिस्कस किया था, और टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं। तो एम्पेयर इंटू सेकंड जो है वो कोलम कहलाते हैं। किसी जगह भी ए इंटू एस लिखा हो एम्पेयर इंटू सेकंड, तो उसकी जगह हम कोलम लिख सकते हैं। और आखिर है प्लेन, आखिर में है प्लेन एंगल, और इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन। रेडियन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूँ। अगर हमारे पास एक ऐसा यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, तो जितना ये रेडियस है, अगर हम इधर उतना ही एक और रेडियस, बल्कि इतनी आर्क एक और ले लें जितनी रेडियस के बराबर है, तो इस दौरान इस आर्क भी, इस ये जो आर्क लेंथ है ये इसका रेडियस है, ये एक और रेडियस है, ज़ाहिर है दोनों रेडियस आपस में बराबर होंगे। और अगर ये जो आर्क है ये वाली, अगर ये भी रेडियस के बराबर हो, यानी एस इज इक्वल टू आर, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है ये एंगल 1 रेडियन कहलाता है। तो एक रेडियन आमतौर पे 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 यानी अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज के बराबर है, लेकिन हम आमतौर पे 57.3 इसके बारे में लिखते हैं। ये सब कुछ आज हमने सीख लिया। अगर आप एक दफ़ा पे फिर अगर रिवाइज कर लो कि हमने क्या क्या सीखा, तो मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में सीखा। हमने सीखा कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, और वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इंसानों ने अभी तक उनके कोई पैमाने नहीं बनाए, मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए, उनको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फिर हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा कहलाता है बेस क्वांटिटीज़, और दूसरा हिस्सा कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और फिर हमने बेस क्वांटिटीज़ का एक टेबल जो है जिसके अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज़ यानी उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के नाम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उनके यूनिट्स, जैसे लेंथ के यूनिट्स मीटर, मास के किलोग्राम, टाइम के सेकेंड्स, टेम्परेचर के केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अच्छा, एक और बात मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ यूनिट्स जो हैं वो लोअर फेस में लिखी हुई हैं, लोअर केस में, और कुछ यूनिट्स जो हैं वो अपर केस में लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर कैपिटल लिखा हुआ है, और टेम्परेचर का केल्विन का के कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन टाइम का सेकंड एस जो है वो लोअर केस छोटी ABC में लिखा हुआ है। तो उसकी वजह क्या है, याद रखिएगा कि ऐसी तमाम यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हों, तो दे आर नेम आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उनको हम कैपिटल लेटर से यूज़ करेंगे। और जो जस्ट किसी लेटर का पहला हर्फ होते हैं या कोई और हर्फ होते हैं, उसके लिए हम लोअर केस ही यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी। फिर आखिर के अंदर हमने एक और टेबल देखा था, वो था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का, और उसके अंदर भी हमने ड्राइड क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं। ये आप कम अज़ कम जो है तो 20-30 ड्राइड क्वांटिटीज़ 9th क्लास में सीख लेंगे, और इतनी ही या कम अज़ कम 10-15 जो है आप 10th क्लास में सीख लेंगे। ड्राइड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज़ बहरहाल 7 ही हैं। और हमने आपको डिटेल के साथ बताया कि ड्राइड क्वांटिटीज़ को किस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेसन, और सी यू इन आवर नेक्स्ट लेसन। बहुत शुक्रिया।